इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम इंदौर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में अतिथि है, सर का थोड़ा सा परिचय लेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ पर आकर उन्हें यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं सनातनी हिंदू हूँ और सनातन मेरा वृद्ध परिचय है। मेरा नाम संतोष शर्मा है और चूँकि ये राममय माहौल है, यहाँ शुरुआत राम से होती है और अंत भी राम से होता है। तो अंत तो खैर राम का कभी हुआ है न होगा, लेकिन नमन है इन सब लोगों को जो राम से शुरुआत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम जिसके हम सब अनुयायी हैं। हम सब राम के नाम से चलते हैं। राम एक व्यवस्था है, राम एक शक्ति है, राम एक आधार है। राम वो हमारा सनातन का प्रतिबिंब है, जो हमारे मस्तक का वो मुकुट है, जिसे चलकर हम पूरे विश्व में संदेश देते हैं। इसीलिए सबको मेरा राम राम। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भंडारा है। मैंने प्रसादी प्राप्त की है, अन्नपूर्णा माई का पूर्ण आशीर्वाद है। और यहाँ पर हर कार्य अगर राम के नाम से हो रहा है तो ये स्थान तो है सर्वश्रेष्ठ है और राम तुल्य है। इसलिए मैं इस स्थान को, इन भक्तों को और सारे कार्यक्रम के आयोजकों को राम के नाम से नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। सर आपने यहाँ पर भंडारा किया होगा, वहाँ पर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि भंडारे में जो भी चीज़ परोसी जाती है उसमें हलवा राम, पूरी राम और जलेबी राम, मतलब हर चीज़ के पीछे राम लगाया जाता है। तो सर क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में? देखिए, ये भारत भूमि का जो पूर्ण रूप से यदि कहा जाए तो धर्म का जो आयोजन है या धर्म का प्रवाह है या धर्म की व्यवस्था है, वो सब संतों के द्वारा ही निर्मित है। तो संत जी ने यदि कुछ कहा है तो वो अमृतवाणी है। उस वाणी को कौन रोक सकता है? इसीलिए जब वो स्वयं राम पाल जी हैं तो राम के अनुयायी हैं, और राम तो इस राष्ट्र का, इस राष्ट्र के निर्माण का, इस राष्ट्र के संविधान का प्रतीक है, जो पूरे विश्व का गौरव है। इसलिए मुझे तो कोई संदेह नहीं है राम के नाम पर, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। और ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से ऐसा प्रश्न भी उत्पन्न होना चाहिए राम के नाम का। सर कल यहाँ पर 4 दहेज मुक्त विवाह हुए, जो किसी भी जाति भेदभाव को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के तहत संपन्न हुए। और यहाँ पर 120 यूनिट रक्तदान हुआ। सर नशे के खिलाफ मुहिमें छेड़ी जाती है, तो सर क्या कहेंगे ये कार्यों के बारे में? देखिए, ये सब समाज के अंदर एक मजबूत सनातन की स्तंभ की व्यवस्था है, क्योंकि नशा जो है वो समाज को क्या करता है, अंधकार में रखता है। रही बात दहेज प्रथा की, तो दहेज प्रथा जो थी वो हमारे इस राष्ट्र में और सनातन में कुप्रथा है। और यदि बाकी सब चीज़ों की हम बात करें तो जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर संत जी के कहने से और भक्तों के व्यवस्था से होती है, जैसे आपने कहा कि जात पात का भेद यहाँ नहीं है। सर एक बैनर आप देख रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं, जिसका कोई नहीं है। उनके स्वयं कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे ऐसे कार्यों के बारे में? देखिए, इनके आगे जो शब्द लगाया गया है वो संत है, और संत की महिमा का मंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए संत ने जो शुरुआत करी है कि कोई भूखा न रहे, वो संकल्प यदि कोई ले सकता है इस भारत और इस देवभूमि पर, तो वो केवल संत है। और ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ जो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, क्योंकि यही सनातन का प्रथम मंत्र है कि कोई भूखा न सोए मैं भूखा रह जाऊं। तो ये वो संत है जो सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सनातन के व्यक्ति यदि भूखा रहता है तो इनको पीड़ा होती है, तो ये तो संत है। सत्यता से जो तराशे समाज को, उसको संत कहा गया है। इन्होंने सत्यता और अपनी व्यवस्था के बारे में मूर्त रूप से सनातन की परिभाषा को परिभाषित किया है, इसलिए इनको प्रणाम। और कोई भूखा न सोए, ये इनका एक संकल्प है। इसके लिए मैं इनका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में यहाँ पर सर मौजूद थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के विषय में भी अपने कई तमाम अच्छे विचार रखे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एसएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।